नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दोनों घरों में एक खिचड़ी पक रही है। कौन किसके साथ मुखलिस है, कौन किसके साथ दिखावे कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। आहद जो अपनी ताई अम्मी को अच्छा समझता था, लेकिन जब ईमान के बारे में इनके आला ख्यालात सुनता है तो परेशान हो जाता है कि इस घर में तो ईमान के साथ मुखलिस कोई भी नहीं मेरे अलावा। इसलिए ईमान से कहता है कि आज से तुम हर काम मुझे कहोगी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब ईमान और आहद को एक साथ बातें करते तैमूर देख लेता है। वैसे भी जब से ज़ारा ने ईमान के मंगेतर के बारे में तैमूर को बताया है, अंदर ही अंदर इसके हलचल मची हुई है। और इस लंगूर को देखकर तो इसे किसी तौर पर भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि ये तो ईमान के काबिल ही नहीं। लेकिन आहद की वजह से तैमूर परेशान है, क्योंकि आहद और ईमान की नज़दीकियां तैमूर से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए तो कमरे में जाकर ज़ारा से कहता है कि छोटे शहर से आई लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं, मुझे ईमान पर पाबंदियां लगानी होंगी, वरना आहद इसका फ़ायदा उठा सकता है। अब ज़ारा जो खुद चाहती थी कि ईमान पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए और इसे घर से धक्के देकर निकाला जाए, लेकिन तैमूर की परेशानी देखकर खुद को रोकने की कोशिश करती है कि आप ईमान की वजह से आहद से क्यों अपना मूड ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल ज़ारा ने जो कुछ किया इस सब से वो भी अनजान है कि सब लोग एक बार फिर से कैसे एक हो गए। तैमूर ने अपनी चची से माफ़ी क्यों मांगी, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ, सब मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हैं। और इसी बात के तजस्सुस के तौर पर वो अपनी ताई अम्मी के पास आती है कि ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता। जिस पर ताई अम्मी कहती हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस खानदान में कोई सांस भी लेता है ना तो मुझे उसकी खबर होती है। बज़ाहिर तो अच्छी दिखाई गई ताई अम्मी, लेकिन ईमान के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो इनके अंदर की सोच को जाहिर करते हैं। इनके नज़दीक स्टेटस पैसा बड़ा मायने रखता है। छोटे लोगों को मुंह लगाने की बजाय इनके सर पर हाथ रख देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान यूनिवर्सिटी जाती है बिलाल के साथ, क्योंकि ये इसकी ड्यूटी थी और बिलाल ही इसे वापस लेने आता है। लेकिन इससे पहले आहद यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है इससे मिलने, इससे बात करने, इसका हाथ पकड़कर रोकता है। इतना फारिग है ये, रोज यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, घर पर भी मिलता है, रात को भी मिलता है छत पर, और यूनिवर्सिटी भी आता है। वीडियो कॉल पर अलग बात करता है ईमान से। ईमान तो लगता है पढ़ने की बजाय इससे अफेयर चलाने ही कराची आई थी। ऐसे में आप देखेंगे कि बिलाल इसे लेने आया है, जबकि आहद की जिद थी कि तुम बिलाल को मना कर दो और मेरे साथ चलो। ऐसे में ईमान आहद को रोकती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तैमूर भाई को पता चला तो नाराज़ होंगे। वो बिलाल के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहीं आहद को भी शदीद गुस्सा है कि ये बिलाल हम दोनों के बीच में क्यों आ रहा है, इसको कोई और काम नहीं। खैर बिलाल ईमान को लेकर घर पहुंचता है, आहद भी थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाता। ऐसे में ज़ारा को लेकर कोई बात होती है, जिस पर ईमान हैरान होकर कहती है कि भाभी ने ऐसा कौन सा कहर ढाया है। जिस पर आहद जवाब देता है, तुम्हारी भाभी कहर नहीं ढाती, शर फैलाती है। ज़ारा के बारे में ऐसी बातें सुनकर तैमूर तड़प जाता है, चीख कर इसे खामोश करवाता है। तमीज़ से बात करो आहद। वो जानता है कि ज़ारा इसकी बीवी है और अगर अपनी बीवी के बारे में वो दूसरे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनेगा तो लोग इसे कमज़ोर मर्द समझेंगे। वो आहद पर नाराज़ होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा के बारे में इस तरह फजूल बोलने की। वैसे में ईमान फ़ौरन आहद की साइड लेती है। नहीं तैमूर भाई, आहद का वो मतलब नहीं था, वो तो बस, जिस पर तैमूर गुस्से से इसे खामोश करवाता है, तुम यहाँ बिजनेस पढ़ने आई हो ना, वकालत की प्रैक्टिस मत करो। और तुम आहद, आज के बाद मुझे तुम कोई ऐसी वैसी फजूल बात करते ना सुनो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यहाँ पर तैमूर जानबूझकर आहद की गाड़ी से मिला हुआ एयरिंग का मसला खोल कर लाएगा ज़ारा के सामने। जब ज़ारा तैमूर के कोट से इस एयरिंग को निकालती है और पूछती है किसका है, जिस पर तैमूर कहता है मर्द की जेब से अगर ये निकले तो इसका क्या मतलब होता है। इस पर ज़ारा कहती है आप मर्द हैं, आप बताएं क्या मतलब है। और जवाब में तैमूर सारी तोपों का रुख आहद की तरफ करते हुए कहता है ये मुझे आहद की गाड़ी से मिला था, मैंने उससे काफ़ी सवाल पूछे लेकिन इसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। कहता है मैं नहीं जानता कि इसका किसका है, इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ कि आहद ने पता नहीं किस किस लड़की को अपने पीछे लगा रखा है। ऐसे में सब घर वालों की बातों पर नज़र है बिलाल की, कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सोच रहा है।